हेलो दोस्त। आज के वीडियो में तीन चार टॉपिक बात करेंगे। तीन चार टॉपिक का हेडलाइन इस प्रकार रहेगा कि नन टाइपिंग टेस्ट का कट ऑफ किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन का। एब्सोल्यूट नंबर तो नहीं बात करेंगे कि कितना जाएगा, लेकिन एक लकीर खींचेंगे कि कौन सी लकीर के आसपास जाएगा, जो कट ऑफ गया है टाइपिंग टेस्ट का उससे ज़्यादा या कम। 50% रिजल्ट अभी बाकी है, तो क्या कट ऑफ पे जिनका अभी नहीं आया है नंबर उनको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है या नहीं? तो मैं तो कहूँगा हमेशा अभी पॉजिटिव रहने की बात है। ये है कंपटीशन, स्कूल एग्ज़ाम नहीं है कि जो दूसरा नंबर ज़्यादा ला लिया तो वो दूसरे का कम हो जाएगा। यहाँ कम पे भी सिलेक्शन होता है और ज़्यादा पे भी नहीं होता है, क्योंकि ये अलग अलग रूल को फॉलो करते हुए लगता है। उसके बाद तीसरी चीज़ें लोगों को बात करेगा कि हम पहले अभी बता दें, अभी तक कहीं आपने सुना नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। कट ऑफ जो आएगा फाइनल के लिए वो 100 में आएगा, 120 में नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, 100 में देगा आरआरबी, क्योंकि 100 में इसलिए दिया जाएगा जिसका एक लॉजिक है सीबीएटी। सीबीएटी का जब अंक जोड़ा जाएगा तो वो करना पड़ेगा 100 में। अगर ऐसा नहीं रेलवे करता है तो उनको दो रिजल्ट बनाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, पहला रिजल्ट बनाना पड़ेगा आपको किसके लिए? बाकी पोस्टों के लिए जिसमें साइको टेस्ट नहीं है, जिसका 30% साइको का स्कोर नहीं जुड़ता, और 70% सीबीटी 2 के लिए। या फिर दूसरा रिजल्ट वो बनाना पड़ेगा एएसएम का अलग, जिसके लिए आपको 100 के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोनों में से जो रिजल्ट पॉसिबल है उसमें से मुझे अनुमान लग रहा है कि 100 में रिजल्ट आएगा, 120 में नहीं आएगा। क्योंकि 100 में बनाएंगे तो 1 से लेकर 14 नंबर कैटेगरी तक का सिंपल रिजल्ट हो जाता है। हालांकि पॉसिबिलिटी दोनों रहता है, रेलवे जैसे करना चाहे, सारा गुना भाग का खेल है। उन्होंने मल्टीप्लाई फैक्टर लगाना है, जो लगाना है वो करके रिजल्ट आएगा, लेकिन मेरा अनुमान है कि 100 में रिजल्ट आएगा। तीसरी क्वारी, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 का कट ऑफ नन टाइपिंग पोस्ट के लिए क्या होगा? तो मैंने हेडलाइन में ही आपको लिख दिया। फाइनल कट ऑफ देखने से पहले अभी 50% रिजल्ट देख के अपनी सारी अनुमान नहीं लगाएं। अभी 50% रिजल्ट बाकी है। कैसे, इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, डिस्कस करने के लिए देखिए, हमने पहले एक तो www.railwaylifelp.com पे हमने जो सहारा लिया है, इसको भी सहारा हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कट ऑफ के लिए बात जब करेंगे, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, क्या करेंगे, तो हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए www.railwaylifelp.com हमने वेबसाइट पे इसीलिए लोगों को समझाया है हर समय कि कई सारे पोस्ट तो ऐसे चले गए हैं, लेवल 5 का ही है, लेवल 4 का ही है। एक एग्जाम्पल दिलाता हूँ। लेवल 5 में कितने कैंडिडेट होंगे मुजफ्फरपुर में? उसमें से 12 गुना कैंडिडेट, 20 गुना कैंडिडेट लेवल 5 में गए थे इस पोस्ट के लिए, और उसके भी 12 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट ऑलरेडी दे दिया है। चाहे वो कैसे दिया है मुझे पता नहीं। प्लस में 12 गुना के बाद 8 गुना बात कर लूँ मैं यहीं पे, किसके लिए? लेवल 6 के लिए, जो सीबीएटी का हुआ है, यानी 20 के 20 गुना का रिजल्ट इन्होंने दे दिया लेवल 5 और लेवल 6 में। लेकिन इससे भी पूरा कैलकुलेशन क्लियर नहीं होता, लेकिन आप समझिए कि जितने कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट में दिया है, 13%, 12%, कहीं 8%, कहीं 9%, कई जगह तो 19% भी है त्रिवेंद्रम में, जहाँ पे बहुत कम पोस्ट है इस पे। तो ये सारे रिजल्ट जो दिए हुए हैं, इसका तो नंबर काउंट हो गया, भले एब्सोल्यूट में कैंडिडेट कितने भी हों। तो जब ये कैलकुलेट काउंट हो गए तो इसका नंबर तो एक मिनिमम फिक्स हो गया, मैक्सिमम अभी नहीं फिक्स हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और कट ऑफ बनती है मिनिमम पे। अब ये कट ऑफ फिक्स हो गया तो मैं मान लूँ कि जितने पोस्ट आए हैं रिजल्ट, ध्यान दीजिएगा, उसमें 8 गुना कम से कम और 8 गुना लेवल 6 में, और एक कैंडिडेट दोनों में क्या है, ये रिपीट है। यानी अगर कैंडिडेट 8 में फाइनल किया है लेवल 6 में, या टाइपिंग टेस्ट में फाइनल किया है, यानी 16 गुना तो कैंडिडेट कहीं न कहीं आ गए हैं, जिनका पोस्टों का रिजल्ट आ गया है 50% का। अभी 50% का जो रिजल्ट नहीं आया उसकी बात नहीं हो रही है, जितना का रिजल्ट आ गया है टाइपिंग टेस्ट और सीबीएटी के लिए, उसमें 16 गुना कैंडिडेट ऑलरेडी आ गए। और उनको फाइनल में तो एक ही पोस्ट मिलेगा, चाहे लेवल 6 ले ले, 4 ले ले, 3 ले ले, 2 ले ले, या इससे अलावा भी अलग कैटेगरी ले ले, जो कैटेगरी नंबर 1 से 14 तक है लेवल में भी। यानी एक पोस्ट मिलेगा तो दो जगह वहाँ काउंट नहीं होगा। तो ये सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी, और कहानी ख़त्म होगी तब होगा बचे हुए लोगों का कल्याण। अब इसके लिए दो चीज़ है समझाने के लिए, ये पे हम आएंगे कट ऑफ पे फिर से वेबसाइट पे।
इसके लिए समझाने के लिए हम वेबसाइट से ले लिए हैं आपका वो डिटेल। ध्यान से देखिएगा, पोस्ट को मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले टाइपिंग पोस्ट, नॉन टाइपिंग पोस्ट की बाद में बात करेंगे। और टाइपिंग पोस्ट के लिए सबसे अगर जानना है यहीं से, तो यहाँ पे जिसमें जिसमें टाइपिंग लिखा है उसमें टाइपिंग है, और जूनियर टाइम कीपर और सीनियर टाइम कीपर में टाइपिंग है। जिसकी पोस्ट रिवीजन हुई थी ये बाद में, अभी ये हमारा नोटिफिकेशन वाला वैकेंसी से हम बात कर रहे हैं। तो देखिए टोटल मैं कह दूं, अभी रिजल्ट आया है उसका, किसका, जूनियर। एक मिनट यहीं से ले लेते हैं, पहले टाइपिंग टेस्ट वाला भी देख ही लेते हैं तो सही रहेगा। देखिए टाइपिंग टेस्ट किसके किसके लिए है, आपके पास लेवल 2 में तीनों पोस्ट की, यानी लेवल 2 में जो पोस्ट है सबके लिए टाइपिंग टेस्ट है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी को, यानी इन तीनों पोस्ट का है, और तीनों पोस्ट की वैकेंसी हम जोड़ लेंगे तो टाइपिंग टेस्ट में ये कंसीडर हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे टाइपिस्ट और यहाँ पे टाइपिस्ट, लेवल 5 में 2 पोस्ट का टाइपिंग, और लेवल 5 के ही एक और जो आपका है, कहाँ पे गया, यहाँ पे सीनियर टाइम कीपर। इन तीनों का टाइपिस्ट है, यानी 6 पोस्टों का टाइपिंग है, और 6 पोस्टों की टाइपिंग की रिजल्ट का हम अगर कैलकुलेट कर लें कि कितने लोगों का हुआ है सारा चीज़ें, तो हमें सब सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो चल, हमें पता चलने के लिए यहाँ पे काफ़ी है ये डाटा, इसी को मैं लिख रखा हूँ, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये सारे पोस्ट जोड़ दीजिए लेवल 2 के, इन सारों को पोस्ट को जोड़िएगा लेवल 2 का, तो ये हो जाता है 5096। याद रखिएगा मैं जोड़ते जाऊँगा। इसकी अभी रिजल्ट आ चुकी है नंबर के रूप में, फाइनल रिजल्ट के रूप में नहीं, टाइपिंग टेस्ट के लिए। उसके बाद ये रिजल्ट है, ये टाइप, एक मिनट यहाँ पे ले लेता हूँ, कहाँ गया जी, हाँ यहाँ पे टाइपिंग वाला पोस्ट, यहाँ पे टाइपिंग वाला पोस्ट, और दोनों को यहाँ पे जोड़ लेंगे तो इन दोनों पोस्टों को आप जोड़ लीजिए, ये होता है 5051। थोड़ा बहुत अगर माइनर मिस्टेक होगा छोड़ दीजिएगा। तो 5096, 5051, और बच गया एक आपका नीचे में आएगा, इसी के नीचे मैं नीचे ले लेता हूँ स्टेशन मास्टर। हम 4 नंबर एक कैटेगरी की छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। ट्रैफिक अप्रेंटिस की जो 88 पोस्ट है, बाद में बढ़ के 166 या 170 हो गया था, कोलकाता में बढ़ा है और सिलीगुड़ी में, तो इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो इसके बाद नीचे वाला पोस्ट है 6884, यानी 5096, 5051 और 6865, तीनों को जोड़ेंगे ना तो 17012 लगभग हो रहा है। और अगर आप लेवल 4 भी जोड़ लेंगे तो 17200 के आसपास आएगा, आसपास में। टोटल वैकेंसी आपको सामने दिख रही है, 24,000 ग्रेजुएट की और बाकी 10-12 हज़ार उधर में नॉन ग्रेजुएट की, यानी 34,281 पोस्ट हैं। अब इसमें से मैं घटा देता हूँ एक बार आप ही के लिए सामने 17,012। अब इसको घटाने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो भी आएगा लगभग 17,269 करीब, या 17,000 कह सकते हैं लमसम में। ये है पोस्ट नॉन टाइपिंग, जिसकी रिजल्ट आनी अभी बाकी है। तो कुछ लोग बोल दिए कि टाइपिंग टेस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनका कटअप ज़्यादा चला गया है तो ये नॉन टाइपिंग में नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी पोस्ट प्रायोरिटी जो होगी उनके हिसाब से पोस्ट मिलेगा। अब यहाँ पे 2 लकीर आपको दिख रहा है कि जितने कैंडिडेट थे टाइपिंग टेस्ट का ऑप्शन किया था, ध्यान दीजिएगा, मैं ध्यान से बता रहा हूँ आपको, इसको समझ लिए तो आप समझ लेंगे। CBT 2 में जो कैंडिडेट फॉर्म भरते वक्त टाइपिंग टेस्ट चूज किया था, यानी पोस्ट चूज कर लिया जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क या लेवल 2 वाले जितने भी पोस्ट, तब उनकी हाईएस्ट नंबर, क्या उनके हाईएस्ट नंबर जितने भी रहे हो उनको सेलेक्ट कर लिया है टाइपिंग टेस्ट में। और वैसे ही CBAT में जो लोग क्वालिफाइड थे 20 गुना, उनमें से सबसे ज़्यादा वाले नंबर ऊपर छन गए हैं, तो बच्चे क्या उससे कम वाले। तो मैं बताऊं आपसे, आप ही से एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि मान लीजिए कि इस वैकेंसी में अभी 21 लाख लोग हैं, लगभग मान लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, 21 लाख लोग हैं जो CBT 2 दिए थे। उसमें से अब्सेंट भी रहे, कुछ लोग नहीं भी दिए, किसी का पेपर भी खराब हो गया, कई सारी चीज़ें हो, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ। 21 लाख लोग हैं, कितने % लोग होंगे जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट या CBAT सेलेक्ट नहीं किया है?
तो आप कहिएगा मुश्किल से 2 से 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 10%। एग्री या डिसएग्री, आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर 10% कैंडिडेट हैं तो एक इसका मैं 2 लाख बात कर दूं, 19 लाख रिजल्टों में से रेलवे ने या तो टाइपिंग टेस्ट में हाईएस्ट नंबर को ले लिया या सीबीएसटी के हाईएस्ट नंबर में ले लिया है। यानी मिनिमम कट ऑफ जो है एक बाउंड्री में कहते हैं उत्प्लावन बल होता है ना पानी में, उसमें अगर कह दिया जाए कि 2 केजी से ऊपर वाले वस्तु पानी से ऊपर आ जाएंगे, सतह पे आ जाएंगे, लेकिन 2 केजी से कम है, 1 केजी, 2.5 केजी, 0.5 केजी, 1.5 केजी या 2.5 केजी, वो पानी में नीचे की तरफ रहेंगे, ऐसा बोल रहा है यहाँ पे। कंडीशन उल्टा भी हो सकता है, रूल में जब फ्लोटिंग होता है तो भारी वस्तु नीचे की तरफ डूबती है, लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात है, आयतन छुपा हुआ है। भारू व्यक्ति 2 केजी का है, वो नाव के शेप में है या सुई के शेप में है। अगर सुई के शेप में रहता तो डूब जाता, लेकिन 2 केजी कह रहा है कि ऊपर आ रहा है तो उसकी आयतन ज़्यादा है, जिससे वो पानी का उत्प्लावन बल के कारण से ऊपर डूब रहा है। और 1.5 केजी, 1 केजी या 2.5 केजी है, इसकी आयतन कम है, वो डूबा हुआ है। यानी सिंपल सी बात करें, आपको नहीं अगर समझना है इतना तो सीधी सी बात करें कि जिनका ऊपर का कट ऑफ था, जिनका ज़्यादा नंबर था, वो तो या तो टाइपिंग टेस्ट में दिख रहे हैं या सीबीएटी में देख रहे हैं। जबकि हम बात कर रहे हैं कि टाइपिंग स्किल टेस्ट और सीबीएटी के लिए मात्र 50% ही वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 17,012। और बचे हुए जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसके लिए भी 17,269 पोस्ट है। तो क्या कट ऑफ नीचे नहीं आएगी? तो जो टाइपिंग टेस्ट का कट ऑफ है वो ऊपर भी जाएगा और जो बचे हुए पोस्ट है उसका कट ऑफ नीचे भी आएगा। निचोड़ आपको पता चला होगा, समझ में आया होगा कंसेप्ट। हम एब्सोल्यूट नंबर की नहीं बात कर सकते हैं, एब्सोल्यूट नंबर में तब बात होगी जब आपको पता चलेगा कि एक एक वैकेंसी क्या है। अब इतनी सारी चीज़ें करने के बाद आपको वेबसाइट पे अब ले चलता हूँ, समझाता हूँ, समझाने का कोशिश है मेरा। बाकी आप देखिए, शॉर्टकट में तो यही है कि कट ऑफ ज़्यादा भी जाएगा और कट ऑफ कम भी जाएगा। अब मान लेती एक आरआरबी मैं यहाँ पे लेता हूँ अहमदाबाद में, यूआर का कट ऑफ 75 लेवल 5 के लिए गया है। ये तो सिंपल सी बात है और 8 गुना कैंडिडेट हैं। तो जो ये लेवल 5 और लेवल 2 की जो कट ऑफ है इसमें फाइनल सिलेक्शन होगा तो इनकी कट ऑफ तो बढ़ेगी ही, कम तो होगी नहीं। ये तो सिंपल सी बात है। लेवल 5 और लेवल 2 की पोस्ट इससे बढ़ेगा, जो लोएस्ट दिया है इससे तो बढ़ेगा। उसी तरह एससी की कट ऑफ, एसटी की कट ऑफ, ओबीसी की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, ये 5 से 10 नंबर तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 12 भी बढ़ जाएगा अगर कम पोस्ट है तो, और कम पोस्ट है तो 15 भी बढ़ जाए, और जो लोअर साइड में है उसका और भी बढ़ सकता है, कहीं कहीं, सब जगह नहीं। जहाँ पे 1 2 3 पोस्ट है और 8 कैंडिडेट है, 8 में से एक कैंडिडेट का 80 नंबर हो गया तो वो कट ऑफ बढ़ जाती है। वो तो सिंपल सी बात है। अगर ज़्यादा पोस्ट है तो वो ज़्यादा वेरिएशन कम हो जाता है, यानी 5 से 10 से लेके 15 नंबर तो ये बढ़ता है। ये आउट ऑफ 120 की बात हो रही है, 100 में बढ़ेगा तो रेशियो अलग दिखेगा आपको, इसलिए मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब ये कट ऑफ बढ़ेगा तो कैंडिडेट जो इसके बीच वाले बच्चे हुए हैं वही कहिएगा ना, वो लेवल किस में जाएंगे? 2 में जाएंगे? नहीं, 2 में कोई टाइपिंग की पोस्ट अब बची नहीं है। 3 में जाएंगे तो जा सकते हैं, एक 10 क्लर्क की पोस्ट है वो छोड़ दीजिए, उसको इग्नोर कर दीजिए। लेवल 3 में जाइएगा तो लेवल 3 में पोस्ट कितनी है पता है आपको? लेवल 3 की पोस्टों की बात करेंगे तो जिसको बोलते हैं कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसके लिए 4,940 पोस्ट है। इन सारे का जाएगा तो अगर कह रहे हैं कि इन सारे वाले का कट ऑफ नीचे आ जाएगा और जो कैंडिडेट इनके बीच है उनके लिए तो कम हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि लेवल 5 पूरी वैकेंसी का अब डिपेंड करेगा। जो 17,269 पोस्ट है वो लेवल 5 के लिए डिपेंड करेगा। लेवल 5 में जब आएंगे तो यहाँ 2 पोस्ट बड़े बड़े दिखेंगे, एक सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जिसकी वैकेंसी 5,638 है और दूसरा गुड गार्ड्स। लेकिन दोनों में मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत अंतर है, यानी इसको अगर दोनों को देखना चाहें तो हम यहाँ से अगर देख सकते हैं तो आपको दिखा दें कि यहाँ पे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क तो 3 में हो गया, जो आपकी करीब करीब 5,000 वैकेंसी है। दूसरी आपकी यहाँ पे सीनियर, एक मिनट,
यहाँ पे सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जिसकी मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है और यहाँ पे 5658 पोस्ट है। इसको मैक्सिमम लोग सेलेक्ट किए होंगे क्योंकि B2 मेडिकल आसान होता है पास होना A2 से। अब यहाँ पे B2 में लोग चले जाएंगे बहुत सारे, तो एक पोस्ट बचता है गुड गार्ड्स का, और गुड गार्ड्स का मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है और A2 में 5748 पोस्ट है। सभी RRB में ठीक ठाक पोस्ट है। ये गुड गार्ड्स का कट ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट वाले कट ऑफ से कम होगा, यानी जो टाइपिंग स्किल टेस्ट का कट ऑफ है उससे इस पोस्ट का कट ऑफ कम होगा, क्योंकि हम जितने पोस्ट देख रहे हैं टाइपिस्ट वाला उसका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है और C2 वाले में ज़्यादा लोगों ने भर दिया है, इसलिए इसका कट ऑफ हाई चला गया है। इसलिए कन्फ्यूजन नहीं रही है कि बाकी पोस्टों में सिलेक्शन नहीं होगा। अब एक रफ आइडिया बात करते हैं। रफ आइडिया की बात करें, अगर कोई कहे कि मुझे गुड गार्ड्स का मुझे जॉब चाहिए, फाइनल सिलेक्शन कितने में हो जाएगा। उसी तरह सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क टिकट के लिए मेरा भरा है, इसके लिए क्या मिलेगा, और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए मैंने भरा है, इसके लिए क्या मिलेगा। रफ आइडिया कर रहा हूँ, एग्जैक्ट डाटा एक्सपेक्टेड कटअप के रूप में नहीं आ सकता, तो चलिए उसको हम थोड़ा सा समझाते हैं। अब यहाँ देखिए मैक्सिमम कटअप सारे चले गए हैं यहाँ जो कैंडिडेटों का, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको यही समझाया, कंपटीशन में उत्प्लावन बल तो लगता है, लेकिन वो आयतन पे भी डिपेंड करता है। आयतन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आयतन आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड है और आपकी पोस्ट प्रायोरिटी है। आपने पोस्ट प्रायोरिटी किसके अनुसार से देखा, आपने फिट होने के हिसाब से देखा है। बहुत लोग जिनको जानकारी नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्हें पता है वैकेंसी का रूल, वो मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने पोस्ट प्रायोरिटी दिए हैं और वो उसी हिसाब से डील होगा जैसे उन्होंने दे दिया। यानी मैं कह दूँ कि कोई कैंडिडेट ने 81, 83, 84 ला के यहाँ पे है, इसलिए है क्योंकि उसने देखा है कि C2 मेडिकल वाला मेरा पोस्ट है इसलिए मैं यहाँ हूँ, ना कि इसलिए कि उसने देखा कि मैं A2 मेडिकल फिट हूँ तो A2 वाला ले लूँ। फिर 10+2 वाला भी है और उसके अलावा भी आपका ग्रेजुएशन वाला बाउंड्री है, ये भी काम करता है। तो यहाँ ध्यान से बात करेंगे, नॉन टाइपिंग पोस्ट की कटअप की फाइनल बात करें, नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात करेंगे तो सिंपल सी, सबसे पहले मैं सबसे कम कटअप जिसका जाएगा उसका बात कर रहा हूँ, गुड गार्ड्स के। गुड गार्ड्स की कटअप जो है, इनमें जो मैक्सिमम कटअप है जो 80 वाला रेंज है, यानी मेरे तरफ से 80 से लेकर 90 तरफ का रेंज UR के लिए जो है ये अभी भी गुड गार्ड्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। और ये मैंने 4 मंथ पहले आपका CBT 2 होने से पहले मैंने लगभग एक्सपेक्ट किया था, किसी RRB में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो 80 से 90 आउट ऑफ 120 अभी भी चांसेज अच्छा खासा है। कई सारे RRB में UR की बात हो गया, उसके बाद अगर SC ST में करेंगे, OBC में करेंगे तो OBC में 1-2 नंबर का ही कम रहता है, SC ST में तो अनएक्सपेक्टेड कहीं कम हो जाता है कहीं ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इससे तो नीचे होगा। यानी 120 में अगर 80 आना है तो बहुत, 90 आना है तब भी बहुत बाउंड्री रेखा से ऊपर नहीं है और लोगों को सिलेक्शन हो सकता है गुड गार्ड्स में। अब बोल गए, इसके बाद लेवल 2 की बात हो गया, नॉन टाइपिंग लेवल 2 नहीं, सॉरी, नॉन टाइपिंग लेवल 3। इकट्ठा ये पोस्टें हैं कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का 4940, लेकिन इसका अगर मेडिकल स्टैंडर्ड देखेंगे तो यहाँ पे B2 है, और B2 है यानी इसमें कैंडिडेट अच्छे से क्वालिफाई करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड में, तो इसमें कैंडिडेट रहेंगे। तो जो हमने गुड गार्ड्स की UR का कटअप बोला है उसमें प्लस माइनस आप 3 नंबर जोड़ लीजिएगा, 3 से 5 नंबर प्लस में, माइनस में नहीं, सॉरी, यहाँ प्लस में। यानी अगर कहें इसमें 83 से लेके उधर हायर साइड में 95 के बीच में सारा RRB होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि 93 से 95 बता दिए, ये तो रेंज सीधा 12 का दिख रहा है। तो मैं बताऊंगा, आप रिजल्ट कोई भी देख लीजिए, सभी RRB में देखिए रेंज इतना ही नहीं, इससे भी बहुत बड़ा रेंज होता है। एग्जाम्पल 65 चेन्नई की लेवल 2 की कटअप गई है और 88 रांची की कटअप गई है, 1 मिनट, लेवल 2 की यहाँ पे 88।
65-88 के बीच में रेंज क्या है आप बता सकते हैं। अगर कोई एक्सपेक्टेड में कहे तो आप कहिएगा कि ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसे ही होता है, गवर्नमेंट एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम में एक आरआरबी में कुछ होगा, दूसरे में कुछ होगा, बहुत कंडीशन चेंज होता है वैकेंसी के ऊपर में। तो हमारे तरफ से ए आपका हो गया लेवल किसका, नॉन टाइपिंग के लिए 83 से लेके 95 तक, 100 पार नहीं करेगा लेवल 3 का। उसके बाद अगर बात करेंगे जो एक और पोस्ट है जो आपका लेवल 5 में है, वो सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है। लेवल 5 में कैंडिडेट भी कम है और उसमें वैकेंसी भी 5638 है। इसमें यूआर की कट ऑफ अगर देखना चाहें, यूआर की बात कर रहा हूँ, बाकी यूआर के कट ऑफ आप क्वालिफाई के आसपास होते हैं तो कम्युनिटी में तो आपका सिलेक्शन पक्का ही है। तो यहाँ पे अगर 5638 पोस्ट है और इसमें लेवल 5 में मेडिकल भी है, और साथ में कहें कि इन वाले पोस्टों के लिए कैंडिडेट भी लेवल 5 में कम है, लेवल 3 जैसा बहुत सारे कैंडिडेट नहीं है। तो जो हमने इस वाले कट ऑफ से बोला था, इससे -3 नंबर से लेके -5 नंबर तक आप ले लीजिए, यानी गुड गार्ड्स के थोड़ा ऊपर इसका सीनियर कम टिकट क्लर्क का, यानी गुड गार्ड से थोड़ा ऊपर और आपके लेवल 3 से थोड़ा नीचे, दोनों के बीच में। यानी अगर कह दे इसकी रेंज के लिए 82 से लेकर 90, 92, 94, 93 जो भी इस रेंज में होगा यूआर के लिए, वो लेवल आपका 3 के लिए हमारे हिसाब से क्वालिफाई है। आउट ऑफ 120, 100 में रिजल्ट बनेगा तो थोड़ा सा इक्वेशन बदल जाएगा, जिस हिसाब से पेपर था जैसा आपको रिजल्ट आया। यानी अगर पूरी हमने इसको हम अगर इस वैकेंसी के टर्म में हमने जो पूरी बात किया है, 3 चीज़ें पे कंसिडर किया है कि अभी 50% रिजल्ट आया है, 50% अभी रिजल्ट आएगा तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ये भी एक मेंटेन रहेगा। और टाइपिंग टेस्ट से भी कम हो सकता है किसी आरआरबी में, ऐसा अभी कंक्लूजन नहीं निकाल लीजिए कि टाइपिंग टेस्ट से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 8 गुना कैंडिडेट हैं। उसके अलावा जब लेवल 3 की बात करेंगे तो लेवल 3 में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ 2-3 नंबर ऊपर मिलेगा। और लेवल 5 में बात करेंगे तो गुड गार्ड्स की कम मिलेगी, और गुड गार्ड्स के अलावा जो दूसरा सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, इसका कट ऑफ थोड़ा गुड गार्ड से ज़्यादा जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।